हमारे साथ पुनीता कुमार सिन्हा जी भी जुड़ चुकी हैं अब स्टूडियो में, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कई कंपनियों की और एक वेटरन इन्वेस्टर हैं। तो हम उनसे पूछें उससे पहले, चूंकि स्वास्थ्य की बात हो रही थी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात हमने सुनी, ये क्या हुआ कि 2015 में घोषणा होती है, 2020 में अप्रूव हो जाता है, 2024 के नवंबर में प्रधानमंत्री जाकर वहां पर आधारशिला डाल देते हैं, 14 महीने लगभग हो गए। दरभंगा एम्स की, पटना एम्स तो पूरी तरह फंक्शनल है। दरभंगा एम्स में जहां तक मैंने देखा है कि लगभग 150 एकड़ लैंड की बात थी और बिहार सरकार ने 150 एकड़ लैंड जो है थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि लैंड एक्वायर करना पड़ा था। बहुत जगह से जो है सो किसानों से लेने की भी आवश्यकता पड़ती है जब इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। वो लैंड जो है सो बिहार सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। अब उसके बाद समस्या कई आ गई कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, उसमें टाइम लगा। और अभी जो डेडलाइन है, और लगभग 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए 150 एकड़ लैंड इनिशियली देना पड़ा। अभी जो हम लोग का टारगेट है, निश्चित रूप से हम लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2028 तक जो अभी तक का हम लोग का टारगेट है कि पूरी तरह अपना दरभंगा एम्स जो है सो फंक्शनल हो जाएगा। डिले हुआ है, डिले का मैं कारण बताया, लैंड एक्विजिशन में डिले हुआ बिहार सरकार की तरफ से भी, क्योंकि 150 एकड़ लैंड की बात थी। उसके बाद फिर क्लियरेंसेज होगा, डेफिनेटली जो है रफ्तार से काम होगा। छोटा सा इंटरव्यू, बिल्कुल छोटा सा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था, समस्या कहाँ है? आप ये देखिए कि जो जी बात कर रहे हैं आपने दरभंगा एम्स की, जितने एम्स चल भी रहे हैं उसमें 40% वैकेंसीज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आईसीएमआर की इस साल की रिपोर्ट है कि पिछले वर्ष 15,53,000 कैंसर के केसेस आए। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल कहती 2 करोड़ लोग रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से ग्रसित हैं, ट्यूबरकुलोसिस बढ़ रहा है। तो ये पैसा अगर लगा रहे हैं आप, तो जा कहां रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी? ग्रेजुअली क्यों ये सारे डेटा बढ़ते जा रहे हैं? इसका अर्थ है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, अंदर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए, सवाल ये है कि अभी जिस तरह की बात हुई कि हम लोगों ने सभी ये जानते हैं कि किसी भी देश की अगर जीडीपी स्ट्रांग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग अगर आपके यहाँ ज़्यादा होगी तभी उसका कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगा। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो देश के अंदर में आपने मैन्युफैक्चर को जो इंडस्ट्री थी उसको तो आपने बढ़ाया नहीं। सवाल ये, अगर आपने बढ़ाया होता तो आप सोचिए कि चाइना के साथ 113 बिलियन डॉलर का आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कितना किया आपने? मुश्किल से 14 से 17 बिलियन डॉलर, इससे ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट नहीं किया। तो आप सोचिए कि इसके मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे हो। आपके यहाँ पे उतना मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने अभी मेडिकल की बात की, हमारे साथी बता रहे थे कि जल जीवन मिशन की जो बात हुई थी। आप बताइए, जो सेंटर से बजट एलोकेट होता है उसका तो अभी रिपोर्ट है, जैसे रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे कि ज़्यादातर जो जितनी भी इन्होंने स्कीम चलाई है 25% से ज़्यादा किसी का खर्च ही नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन का 9% खर्च हुआ है। और साफ देखने को मिला, अभी आपने एक झगड़ा भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री गए थे अभी जो क्या स्वतंत्र देव सिंह, जल जीवन मिशन के वहां का विधायक है, वो धरने पे बैठा, उनको घेर लिया। बताइए, तो आप लोग भूलने भी नहीं देंगे? नहीं, भूलने क्यों देंगे भाई? आप 9% अगर खर्च होगा बजट का साल भर में भी, तो आप ये सवाल तो उठता है ना कि आप बजट तो बनाने की बात, बजट देने की तो बात करते हैं, बट उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, मैं तो बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप लोग ये जो बनाते हो ना कि हम ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात आपने की थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का पता नहीं है कहाँ पे है, और हम लोग बार बार पूछते हैं। फिर आपने लॉन्ग कैपिटल गेन की जो बात है, आप बताइए, आपने आज की डेट में शेयर मार्केट गिर रहा है, एफडी पे आपका इंटरेस्ट आप दे नहीं पा रहे हैं उनको। अगर म्यूचुअल में भी आप देखो तो भी उस पर 1 साल से रुका हुआ है, म्यूचुअल में भी इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल से रुका हुआ है। आप बताइए, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा पैसा अगर कहीं लगाना, इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो कहाँ करे? कहीं भी तो उसकी ग्रोथ हो नहीं रही है। ऊपर से आपने उसकी जो ग्रोथ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट भी आएगा, उस पर 12.5% लगा दिया। नहीं, 12.5% टैक्स लगा दिया उसमें।